गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है बेटा, आपको समझाया था कि सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके एग्जांपल्स क्या होंगी, लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या होंगी, गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या होंगी। आज बेटा हमने इससे आगे करना है why solids, liquid and gases have different properties। आज बेटा हमने ये स्टडी करना है कि सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट क्यों होती हैं। ठीक है, वो डिफरेंट क्यों होती हैं। तो इस चीज को बेटा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ थ्योरी विच इज नोन एज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। बेटा एक ना थ्योरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी। एक्चुअली काइनेटिक का बेटा मीनिंग होता है मोशन। ठीक है, मोशन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं और उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग, काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है, मोशन। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस मूव करते रहेंगे, तो इसका मतलब उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इस बेस के ऊपर 3 पॉइंट दिए गए बेटा। नंबर 1, स्पेसिस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। नंबर 2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और नंबर 3, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, इट मींस काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा अगले पेज पे आपको कुछ चीज खाता हूँ। तो ये रहे बेटा आपके पास सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। ठीक है, अब पहला पॉइंट हमारा क्या था, डिस्टेंस। बेटा सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, मतलब कि दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस, वो सबसे मिनिमम है, क्योंकि पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड है ना। ठीक है, पार्टिकल्स बेटा काफी क्लोजली पैक्ड हैं, सो सॉलिड में डिस्टेंस क्या है, मिनिमम। नेक्स्ट बेटा लिक्विड में डिस्टेंस थोड़ा सा उससे ज्यादा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। और बेटा पार्टिकल्स में और गैस में जो डिस्टेंस है ये सबसे ज्यादा है बेटा, सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2। बेटा नंबर 2 क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगी या हाईएस्ट होगी। लिक्विड में उससे कम, इंटरमीडिएट। और गैसेस में सबसे ज्यादा कम होगी। ठीक है, मिनिमम है बेटा, यहाँ पर मिनिमम आएगा। लास्ट पॉइंट क्या था, काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स में बेटा एनर्जी मिनिमम होती है, सॉलिड्स की जो एनर्जी है वो मिनिमम होगी। बेटा लिक्विड तो हर बार ही क्या आ रहा है, इंटरमीडिएट। ठीक है, और गैसेस के पास एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट हैं जिनके बिहाफ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिसाइड होती हैं। ठीक है, नंबर 1 इज डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस यू कैन से। सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा और गैसेस में मैक्सिमम। क्लियर। नंबर 2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में बेटा अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड्स में उससे कम होगी और गैसेस में तो सबसे कम होगी। क्लियर। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। बेटा सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पर बेटा फिक्स रहते हैं ऑलमोस्ट, सो दे हैव द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, उनकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। लिक्विड्स की थोड़ी सी उससे ज्यादा होगी, इंटरमीडिएट। बेटा गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, इसीलिए तो बेटा वो रैंडमली काफी दूर डिस्टेंस तक मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे 3 पॉइंट। अब इसके बाद बेटा आपको 1 बाय 1 थोड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है सॉलिड्स के बारे में। अब ये बेटा सारा आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर,
A sponge can be compressed easily. A sponge can be compressed easily. So why do we call sponge a solid? देखो बेटा, जो स्पॉन्ज होती है बेटा, हम उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं ना, ठीक है। कहते बेटा अगर इजीली कंप्रेस हो रहा है फिर हम उसको सॉलिड की कैटेगरी में क्यों रखेंगे? बेटा स्पॉन्ज को हम सॉलिड की कैटेगरी में इसलिए रखेंगे, द स्पॉन्ज सॉलिड इसलिए है, ठीक है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी हो रही है। कंप्रेसिबिलिटी का बेटा मेन कारण क्या है कि उसमें छोटे छोटे बेटा पोर्स होते हैं और उनमें क्या पड़ी होती है, गैसेस। जब आप उसको प्रेस करोगे तो उन पोर में से गैसेस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जब आप उसको प्रेस करोगे स्पॉन्ज को, थोड़ा उसमें से जो एयर है वो बाहर निकलेगी, तब उसके बाद जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है बेटा, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, हाईली कंप्रेसिबल। थोड़ा इसीलिए स्पॉन्ज कंप्रेस होते हुए भी हम इसको क्या काउंट करेंगे, सॉलिड। क्लियर? नेक्स्ट बेटा हमारे पास आएगा लिक्विड्स। थोड़ा ये सब कुछ आपको बता दिया था कि कोई फिक्स शेप नहीं होती लेकिन एक फिक्स वॉल्यूम होगा। ये दिखाया गया है आपको कि अलग अलग कंटेनर ले लो आप, अलग अलग कंटेनर में उसकी शेप अलग अलग है लेकिन जो बेटा उसका वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा गैसेस आ गई। यहाँ पर बेटा आपको दिखा रहे हैं कि जैसे मान लो बैलून की शेप है, आपने उसमें एयर फिल की तो वैसे ही बेटा वो शेप एक्वायर कर लेगा, ठीक है बेटा। तो वैसे ही वो शेप एक्वायर कर लेगा, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होती बेटा, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं गैसेस का होगा। यहाँ पर बेटा आपके पास ना आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं कि सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड्स भी ऑलमोस्ट नहीं होंगे और गैसेस बेटा कंप्रेसिबल हैं। बेटा इस एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए इन्होंने एक सिरिंज ली, ठीक है। तो सिरिंज का बेटा आगे से इन्होंने रबड़ कॉर्क लगा के बंद कर दिया। बेटा सिरिंज की जो नोजल होती है वो आगे से रबड़ कॉर्क लगा के इन्होंने क्लोज कर दी, ठीक है। अब उसके बीच कॉमन सॉल्ट फिल कर लिया, नमक। बेटा नमक क्या होता है, सॉलिड। जब आप बेटा उसके ऊपर पिस्टन को प्रेस करने की कोशिश करोगे तो पिस्टन प्रेस नहीं होगा, ठीक है बेटा। जब आप पिस्टन को प्रेस करने की कोशिश करोगे तो पिस्टन बेटा प्रेस नहीं होगा, तो इसका मतलब सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। अब बेटा ऐसे करो, उसमें से नमक को निकाल के पानी फिल कर दो, विच इज लिक्विड, ठीक है। तो जब बेटा आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो ये भी कोई ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा, इसका बेटा मीनिंग ये भी कंप्रेसिबल नहीं होते। आफ्टर देन एयर, जब बेटा आप देखो एयर को फिल करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप उसमें कुछ भी फिल ना करो तो एयर तो होगी ही होगी ना, ठीक है। और अगर बेटा अब आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो आपको मालूम है कि वो काफी जल्दी कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। बेटा होली पे हम जैसे पिचकारी यूज करते हैं वही चीज हो गई। जब आप उसमें पानी फिल कर दोगे, अगर आगे से बंद कर दिया तो वो कंप्रेस नहीं होता ना, ठीक है। तो बेटा सॉलिड्स और लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते लेकिन जो गैसेस है बेटा वो कंप्रेसिबल होंगे। क्लियर? बेटा इसके बाद आपको फिर से बेटा वही पॉइंट लिखा हुआ है कि गैसेस हैव द हाई कंप्रेसिबिलिटी। बेटा गैसेस को बहुत बहुत ज्यादा आप कंप्रेस कर सकते हो और कंप्रेस करके इनका जो वॉल्यूम है बेटा हम वो बहुत कम रख सकते हैं, बहुत ही कम। इसमें एग्जांपल क्या क्या आएगी, सीएनजी और एलपीजी। बेटा सीएनजी और एलपीजी हम बहुत ज्यादा कॉमन यूज करते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये रही बेटा सीएनजी की फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बेटा जो सीएनजी है इसके ये हम व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बेटा आजकल जो व्हीकल सारे आ रहे हैं बेटा वो सारे ज्यादातर सीएनजी पर आ रहे हैं। क्लियर? जैसे कि दिल्ली में बेटा जो चंडीगढ़ में ऑटोज हैं वो तो पहले ही सीएनजी पर हैं। अब बेटा कार सेक्शन में भी सीएनजी आ रही है। एलपीजी बेटा हम अपने घर पर बेटा खाना कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए, लाइट के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो बेटा बेसिकली इसको बेटा सिलेंडर्स में काफी ज्यादा कंप्रेस किया होता है, ठीक है बेटा, काफी ज्यादा कंप्रेस किया होता है। क्लियर?